कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जांच है वो खिचड़ी जांच हो गई है। 5 एजेंसीज इसके ऊपर अब काम कर रही हैं जी। एक सीवीसी, एक सीबीआई, एक सीएजी, एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और एक इनकम टैक्स, और छठी उसके ऊपर शुंगलू कमेटी छठी आ गई है जी। हर कमेटी के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें वो कमेटी है कैसे लेकर जाए जी। इन सब कमेटीज़ की जांचों के कारण खिचड़ी जांच तो हो ही रही है, पर यह भी हो गया है कि जितने सबूत हैं वो आसानी से मिटाए जा सकेंगे जितने भी हैं। और इन जांचों के ऊपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना तो कोई कमेटी बनी है ना कोई मैकेनिज़्म है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुंगलू कमेटी आईवॉश हो गई है। इसीलिए जैसा बताया कि हमारे अध्यक्ष जी ने जेपीसी की मांग की थी, क्योंकि जेपीसी एक ऐसी कमेटी है जिसके पास सारे तथ्य आ सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, टूरिज़्म, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर शामिल हैं। तो जेपीसी में ही निकल सकती है। इन 6 जो जांचें चल रही हैं, इसमें जब एक फाइल एक के पास चली जाएगी तो दूसरा उसके लिए वेट करेगा। शुंगलू साहब को 3 महीने का टाइम दिया है, किंतु अभी तक उनके बयान ये हैं कि उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस और क्या करना है ये अब तक उनको मालूम नहीं है। इन 3 महीने में तो उनके पास सारी फाइलें भी नहीं आ सकेंगी, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज़ के पास होंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मान लीजिए पहली बात तो अपराधी पकड़े जाएंगे, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट नेता या जो भी होंगे वो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे। और दूसरी बात है, पकड़े जाएंगे तो ये जो भ्रष्टाचार का पैसा है ये सरकार कैसे निकाल पाएगी? क्या किसी की प्रॉपर्टी जब्त होगी, प्रॉपर्टी अटैच होगी, या संपत्ति को रखा जाएगा? ये इसमें से निकलेगा क्या अल्टीमेटली जाके? और गवर्नमेंट उस पैसे को बाहर कैसे निकालेगी जो करप्शन में चला गया है, जो साइफन कर लिया गया है, उस पैसे को कैसे निकालेगी? इस बात का सरकार जवाब देना, क्योंकि ये 87,000 करोड़ का कम से कम घोटाला है, 70 से 87,000 करोड़ का। तीसरा मेरा प्रश्न है, 2494 करोड़ का लोन दिया गया जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। 1620 करोड़ दिए गए कंडक्ट ऑफ द गेम्स के लिए, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं होगा इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ, और ओवरलेस के लिए दिए गए 687 करोड़ रुपया, और प्रसार भारती फॉर होस्ट ब्रॉडकास्टिंग दिए गए 187 करोड़ रुपया। इस तरह से उनको 2494 करोड़ रुपए लौटाने थे। जो अखबार में हम फिगर देख रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सिर्फ 700 करोड़ की है जी। ये अगर रुपया लौटाया नहीं गया तो लोन देने का मतलब है कि सरकार उस रुपए को वापस कैसे लेगी, सरकार ये बताए ना जी। किससे वसूल करेगी, कैसे वसूल करेगी, ये सरकार को बतानी बड़ी जरूरी है। हमने इसके लिए एक ईमेल पब्लिक को दे रहे हैं हम, जिसका नाम है cwgghotaala@gmail.com। उस दिन अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक से हम ये कह रहे हैं कि वो जितनी इन्फॉर्मेशंस है या अधिकारियों के पास है या किसी और एजेंसीज़ के पास है, वो इन्फॉर्मेशन हमको भेजें cwgghotaala@gmail.com। और एक वेबसाइट हमने रजिस्टर्ड कराई है अभी, जिसको हम बना रहे हैं, 2-3 दिन में बन जाएगी। उसका नाम है cwgghotaala.com। तो जनता, एजेंसीज, अधिकारी इसके ऊपर भेज सकते हैं, उनका नाम और उनकी आइडेंटिटी जो है वो गुप्त रखी जाएगी, है ना? हेल्प करेंगे ना। जब जेपीसी बनेगी तो सारे तथ्य भी तो देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट थोड़ी निकाल के तथ्य देगी जी। फिर बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं, हाँ, जेपीसी नहीं बना तो ये जो एजेंसियां इन्हीं को दे दे के करेंगे, कुछ एफआईआर करेंगे, कुछ और करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे एक तरह से। ये समझिए बात को आगे। नहीं, आम जनता से मेरा मतलब है जो भी इनसे जुड़े हुए थे, जैसे कि टेंडर फ्लोट नहीं किया गया या टेंडर में बेईमानी हुई, तो जो 3 और लोग हैं वो हमको डिटेल दे के जाएंगे कि उनको टेंडर नहीं मिला। मेरे पास पीछे कंपनी आई थी। मेरे पास जनता से मेरा मतलब है अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंडर फ्लोट हुआ, जिनको नहीं मिला है वो निकाल के लाएंगे कि दूसरे वाले को गलत कैसे दिया गया है, ये टेंडर कितने का होना चाहिए था, कितने का हो गया है। उसी तरीके से बहुत सारे ऑफिसर सैक हुए हैं, वो भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिनको निकाला गया है वहाँ पर। और तीसरा, जो इससे जुड़े हुए थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ऐसे ही है जैसे पुलिस रोज़ ऐड करती है, हमारी मदद कीजिए,
आतंकवादियों को पकड़ने में, ऐसे हम भी कह रहे हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के अंदर हमारे को मदद करिए, जो जितनी इन्फॉर्मेशन दे जाए उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मैंने तो ये भी मांग की थी कि वेबसाइट के ऊपर सारा लेन देन, सारी ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट को डाल देनी चाहिए, पब्लिक खुद ही जांच कर करके दे देगी इनको जाके, और आजकल डालनी बड़ी आसान है। नहीं, उनके तो मेरे पास ऑलरेडी थे, पर मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मेरे पास हर ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे मालूम है, तो जितना और ज़्यादा आ जाएगा उतना अच्छा है जाएगा। तो इसके ऊपर ये था, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों अगर ईमेल और वेबसाइट आप थोड़ा अपने न्यूज़ में एडवर्टाइज कर देंगे तो पब्लिक को भेजने के अंदर आसानी होगी। मुझे इतना ही कहना था।